मेरे से बड़े सभी भाई बहनों का आपके चरणों में प्रणाम और हमसे छोटे सभी मेरे स्टूडेंट को बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल कवि क्लासेस में। और इस सेशन में आप लोगों को यूपी बीएड की जो रिजल्ट आ चुका है आप लोगों का 5 अगस्त को, उसके बाद के प्रोसेस के बारे में बताया जाएगा कि जो रिजल्ट के बाद की जो संपूर्ण जानकारी है, किस प्रकार से आप लोग अपनी काउंसलिंग कराएंगे, फाइनल ईयर स्टूडेंट जिनका कि रिजल्ट नहीं आया हो वो किस प्रकार से अपनी ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि बिना फाइनल ईयर जो रिजल्ट है उसके बिना आप लोग काउंसलिंग नहीं करा पाएंगे। इसमें जब आप लोग ऑनलाइन काउंसलिंग कराएंगे तो उसमें महत्वपूर्ण आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से होंगे। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि आप लोग का रिजल्ट आ गया है, कुछ स्टूडेंट के कम नंबर हैं तो वो कैसे यहाँ पे काउंसलिंग कराएं, क्या उनको प्राइवेट कॉलेज भी नहीं मिलेगा या फिर सरकारी कॉलेज मिलेगा, किस प्रकार से सारी चीज़ें हम लोग इस सेशन में जानेंगे। सबसे पहले आपको बता दें कि आप लोग की जो काउंसलिंग है वह 10 से लेके 25 अगस्त के बीच में शुरू होगी, यानी कि 10 अगस्त को जो आप लोग की काउंसलिंग है वह आप लोग की स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद आप लोग को मैं बता देना चाहूँगा कि आप लोग जब काउंसलिंग कराने जाएंगे तो उसमें कुछ पेमेंट करना पड़ेगा, यानी फीस देना पड़ेगा कि आप लोग काउंसलिंग कराएंगे। तो ये फीस क्या होती है, तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो 5,000 रुपये होती है, ठीक है 5,000 रुपये होती है, यह आपकी एडवांस फीस होती है। ठीक है, क्या होती है, एडवांस फीस होती है, ये आपकी काउंसलिंग फीस नहीं होती है। इसके बाद एक और फीस लगती है आपकी 750 रुपये लगती है। ठीक है, अब ये जो 750 रुपये है, अब इसमें सरकार ने बोला है कि 100 रुपये आप लोग को कम कर दिए जाएंगे, यानी अब आप लोग को 750 नहीं बल्कि आप लोग को क्या दिया जाएगा, 650 रुपये आप लोग को देना होगा। क्या चीज़ के रूप में, काउंसलिंग फीस के रूप में, समझ गए, यानी कि 5,650 रुपये अब आप लोग को काउंसलिंग के समय जमा करना होगा, वो भी ऑनलाइन। पहली चीज़ आप लोग की क्लियर होगी कि ये आपकी जो भी काउंसलिंग होगी वो ऑनलाइन होगी, और ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको 650 रुपये काउंसलिंग फीस, 5,000 रुपये जो है वो एडवांस फीस आपको जमा करना होगा। और 2 दिनों के बाद ही आप लोगों की, अगर हम बात करें कि लगभग आप लोग का 7 या फिर 8 को, ठीक है 7-8 को आप लोग का इस प्रकार से एक ब्रोशर डाउन मतलब काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा कि किस दिन आप लोग की काउंसलिंग होगी। और ये पूरा देखिए, ये जो आपका है 2021 का है, ठीक है, तो सेम ऐसे ही आएगा, कुछ भी इसमें चेंजेस नहीं रहेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए आप लोग कि ये आप लोग को मैं थोड़ा सा जूम कर रहा हूँ ताकि आप लोग क्लियर देख सकें। देखिए यहाँ पे स्टेट रैंक फ्रॉम और स्टेट रैंक फ्रॉम 2, यानी 1 से लेके 75,000 तक जो रैंक वाले होते हैं उनको पहले फेज में बोला जाता है। ठीक है, उसके बाद 75,000 से लेके 2 लाख जो आपके रैंक होते हैं उनको बोला जाता है, और 2 लाख से लेके आपके 3.5 लाख जो होते हैं उनको थर्ड फेज में बुलाया जाता है। इसके बाद 3.5 लाख से लेकर आखिरी तक जो स्टूडेंट होते हैं उनको बुलाया जाता है। और आपको बता दें कि ये जो रैंक होती है वो आपकी स्टेट रैंक होती है। ठीक है, आप लोग जब आप लोग अपना जो कहते हैं कि मार्कशीट डाउनलोड किए होंगे, ठीक है, जिसको रिजल्ट बोलते हैं आप लोग, तो रिजल्ट डाउनलोड किए तो उसमें 2 चीज़ें, 2 आपकी रैंक दिखाई दे रही होगी, एक आपका स्टेट रैंक दिखाई देगा और दूसरा जो होगा वो आप लोग का कैटेगरी रैंक शो करेगा। ठीक है, और ये भी ध्यान रखिएगा कि कैटेगरी रैंक केवल और केवल ओबीसी और एससी का रहता है, ओबीसी, एससी और एसटी का। जनरल और ईडब्ल्यूएस का जो आपको कहते हैं कैटेगरी है वह शो नहीं करेगा, वह आपका केवल और केवल ओबीसी, एससी और एसटी का शो करेगा। तो देखिए, जैसे अगर मान लेते हैं कि आपका जो रैंक है वह आपका रैंक है 20,000 रैंक है। ठीक है, कितना है, 20,000 रैंक आप लोग का है। तो यहाँ पे आप कैसे काउंसलिंग करेंगे, सबसे पहले आपको क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा। पहला काम आपको होगा कि रजिस्ट्रेशन करना है, जहाँ आप मतलब रुहेलखंड विश्वविद्यालय की जो वेबसाइट है वहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको चॉइस फिलिंग करना होगा। ठीक है, क्या करना, चॉइस फिलिंग का मतलब होता है अपना कॉलेज को लॉक करना। ठीक है, कम से कम आपको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम 25 से लेकर के 30 कॉलेज को आप लोग लॉक करिएगा ताकि आपको कोई ना कोई कॉलेज आपको मिल जाए। ठीक है, तो 25 से 30 कॉलेज जरूर आप लोग लॉक करिएगा, गवर्नमेंट और एडेड। अगर आपको सरकारी से करना है तो गवर्नमेंट और एडेड दोनों करिएगा, प्राइवेट को मत करिएगा। ठीक है, बहुत सारे अभ्यर्थी सोचते हैं कि एडेड यहाँ पे प्राइवेट की तरफ होता है, तो एडेड और गवर्नमेंट जो होता है वो सेम होता है, उसमें कुछ भी चेंजेस होता है, थोड़ा मोड़ा आपका चेंजेस होता है, माइनर चेंजेस, तो उस पर ध्यान मत दीजिएगा आप लोग। उसके बाद चॉइस फिलिंग जब आप लोग कर लेंगे यानी कि कॉलेज लॉक करेंगे, तो उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, अलॉटमेंट होगा। अलॉटमेंट किसका होगा, तो कॉलेज का, यानी आपको एक फिर एडमिट कार्ड दिया जाएगा कि यह कॉलेज आपको यहाँ पर मिल गया। जैसे 25 कॉलेज आपने सेलेक्ट कर लिया है, जिसमें एक कॉलेज आपका महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। अब ये महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ का आपको यहाँ पर एक एडमिट कार्ड आएगा, और उस एडमिट कार्ड को ले जाकर के आप क्या करेंगे, अपने कॉलेज ले जाएंगे। ठीक है, अपने कॉलेज ले जाएंगे और उस कॉलेज में जा करके आपको जो फीस बाकी रहेगी उस फीस को आपको जमा करना होगा। जैसे मान लेते हैं यहाँ पर 5,000 रुपये आप लोग की फीस, यहाँ पे आपको एडवांस फीस जमा करनी है, और उस कॉलेज की जो फीस है वह आपकी 4,000 रुपये ही केवल है।
ठीक है, तो आपसे आपको क्या होगा कि 1,000 रुपये आपको वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर उस कॉलेज की फीस 10,000 रुपये है तो 5,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा आपको जमा करना होगा। ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, लेकिन यहीं पे मान लेते हैं कि आपने 25 कॉलेज सिलेक्ट किए और 25 कॉलेज आपको नहीं, 25 में से कोई भी कॉलेज जो है वो आपको अलॉट नहीं होता है। ठीक है, तो अगर कोई भी कॉलेज आपको अलॉट नहीं होता तो जो आपने 5,000 रुपये जमा किए थे एडवांस के रूप में, ठीक है, वह आपको क्या हो जाएगा, वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, लेकिन जो आपका 650 रुपये रहेगा काउंसलिंग फीस, वह वापस नहीं होगा, यह नॉन रिफंडेबल होता है। 5,000 रुपये आपके अकाउंट में जमा हो जाएगा। देखिए, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो 5,000 रुपये आपका है वापस होगा, तो वह वापस कहाँ पे होगा, तो आपके बैंक अकाउंट में जमा होगा। ठीक है, जब आप ऑनलाइन काउंसलिंग करेंगे तो उसमें आपका बैंक अकाउंट लगेगा। अगर आपका बैंक अकाउंट नहीं है तो आप अपने माता पिता का बैंक अकाउंट लगा सकते हैं, और उसके बाद जब आपका स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म भरेंगे तो अलग से अपना कोई अकाउंट खुलवा लीजिएगा और वहाँ पर जाकर अपना क्या करिएगा कि स्कॉलरशिप वाले फॉर्म में अपना पासबुक लगा दीजिएगा, अकाउंट नंबर, IFSC कोड। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि जो भी अकाउंट आप लोग लगाइएगा यानी काउंसलिंग के टाइम, तो वह जनधन खाता नहीं होना चाहिए। न ही जैसे आपने इंटर किया तो इंटर में आप लोग का स्कॉलरशिप आया होगा तो उसमें जो आप लोग का 100 रुपये दे करके अकाउंट आप लोग ओपन कराते हैं, तो वह भी अकाउंट आप लोग मत लगाइएगा। और न ही जनधन अकाउंट वाला और न ही कोई ग्रामीण बैंक में आप लोग का अकाउंट होगा तो उसको लगाइएगा। ठीक है, इसके अलावा कहीं भी आपका अकाउंट है, ये 3 चीज़ों से बचिएगा। पहला जनधन खाते से बचिएगा, दूसरा ग्रामीण बैंक में कोई होगा, जैसे आपका है ना कि काशी ग्रामीण बैंक, उसके बाद आपका जो इंटर या हाई स्कूल में आपने किसी भी बैंक में 100 रुपये दे करके अपना खाता खुलवा दो, उसके बाद आपका पैसे यानी कि जो स्कॉलरशिप है वापस आएगा। तो इन तीनों ही अकाउंट को आप लोग मत लगाइएगा, इसके अलावा अन्य अकाउंट आप लोग लगा सकते हैं। अब बात करते हैं जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो अपीयरिंग स्टूडेंट के लिए यहाँ पे एक न्यूज अपडेट आई भी है कि जैसे यहाँ पर अभी बहुत सारे कॉलेज जो हैं उनका जो एग्जामिनेशन है वो नहीं हो पाया है और बहुत सारे कॉलेज का एग्जामिनेशन हो चुका है। तो यूपी गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर ये हमारे जो राज्य स्तरीय हैं विश्वविद्यालय हैं, अगर वहाँ पे 80% जो विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाएं हो चुकी होंगी तो काउंसलिंग अपने टाइम से होगी। अगर 80% जो आपके जो विश्वविद्यालय हैं उनकी परीक्षाएं नहीं होंगी तो यह काउंसलिंग जो है आपकी 10 तारीख शुरू हो रही है वो आगे भी जा सकती है। ठीक है, तो दोनों कंडीशन हो रहा है। अगर 80% आप लोग के कॉलेज जो भी विश्वविद्यालय हैं उनके आपके एग्जामिनेशन हो चुका है तो फिर वह काउंसलिंग मतलब जो आपका काउंसलिंग होगा 10 तारीख से ही शुरू होगा, उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। फिर जो 20% वाले जो विश्वविद्यालय के स्टूडेंट होंगे, अगर वो उनका सरकारी सीट के लिए भी एलिजिबल होंगे तो भी वह काउंसलिंग में प्रतिभाग नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जिनका रिजल्ट आ चुका होगा तो उनके लिए मूल अंक तालिका लगाना होगा क्योंकि उन्होंने अपीयरिंग में फॉर्म भरा हुआ था। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि आपको इंटरनेट की जो कॉपी होगी वह तभी मान्य होगी जब आपके कॉलेज के जो प्राचार्य या प्रिंसिपल हैं उस पर मुहर और सिग्नेचर करेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, मुहर और सिग्नेचर रहेगा, यानी कि सत्यापित उसमें होना चाहिए कि हाँ ये आप जो है वो उसी विश्वविद्यालय या फिर कॉलेज के स्टूडेंट हैं, ये सत्यापित होना चाहिए। ठीक है, बस ना आप लोग के लिए है जो अपीयरिंग स्टूडेंट हैं। अब देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया ऑनलाइन काउंसलिंग के बारे में, फाइनल ईयर स्टूडेंट के बारे में। अब हम लोग महत्वपूर्ण जो डॉक्यूमेंट उनके बारे में बात करेंगे। देखिए, सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट ऑनलाइन काउंसलिंग आप लोग कराएंगे तो ऑनलाइन काउंसलिंग के टाइम आपको क्या होना चाहिए, आपके पास अकाउंट नंबर होना चाहिए, IFSC कोड होना चाहिए, बैंक नाम होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो बैंक खाते हैं उसकी पासबुक की प्रथम पृष्ठ का आपको PDF बनाना है। ठीक है, क्या करना है, PDF बनाना है या फिर JPG फाइल उसको करेंगे तो और बेहतर होगा। तो JPG फाइल में इसको आप लोग बना करके उसको अपलोड करना होगा। ठीक है, पहली चीज़ कि जो आप लोग का बैंक पासबुक होगा उसका फ्रंट वाला पेज जिस पर आपका सारा डिटेल रहता है कि अकाउंट नंबर, आपका फोटो उस पर लगाता है, सिग्नेचर होता है फोटो पे, उस वाले पेज को आपको स्कैन करके उसको अपलोड करना होगा। और इसके बाद जो यहाँ पे अपीयरिंग स्टूडेंट रहेंगे उनका कह सकते हैं मार्कशीट लगाया जाएगा। ठीक है, यानी कि जो ओरिजिनल मार्कशीट है वो लगाया जाएगा। और जो स्टूडेंट ने अपना आय जाति अगर कोई छूट गया था नहीं लगा पाए थे तो वह भी इसमें इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है, उसके चिंता मत करिए आप लोग। केवल 2 चीज़ें ध्यान रखिएगा, अपना मार्कशीट आपको लगाना होगा जो अपीयरिंग है उनके लिए, और अपना बैंक पासबुक आपको लगाना होगा। अब बात करते हैं हम लोग जो कम मार्क्स प्राप्त स्टूडेंट हैं वो कैसे करेंगे। देखिए, जो भी नंबर कम प्राप्त किए हैं वो चिंता न करें, उनको भी प्राइवेट कॉलेज मिलेगा। ऐसी बात नहीं कि प्राइवेट कॉलेज नहीं मिलेगा, क्योंकि इस बार क्या है कि मतलब जो बच्चों ने है फॉर्म जो है बहुत ज़्यादा भरा है और सीटों की संख्या भी कम है। ठीक है, आपकी 2.5 से 3 लाख 3 लाख जो सीटें हैं, और उसके अलावा अगर बात करें तो 6-6.5 लाख यहाँ पे स्टूडेंट अपीयर हुए हैं और सभी स्टूडेंट तो यहाँ पे कसने एडमिशन लेंगे नहीं। तो यहाँ पे एक ध्यान रखिएगा कि जिनका भी मार्क्स आप लोग का
कह सकते हैं कि 50 प्लस है वो तो बिल्कुल चिंता ना करें कि उनका एडमिशन हो जाएगा कहीं ना कहीं प्राइवेट कॉलेजों में। और जो आप लोगों का कट ऑफ जाएगी वह कितनी होगी इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया, वो वीडियो आप लोग जाकर देख भी लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ ध्यान रखिएगा कि जिनका भी आपका रैंक है, जो कह सकते हैं कि ओपन रैंक है या फिर स्टेट रैंक 10,000 तक है, उनका एडमिशन कोई भी नहीं रोक सकता है, क्योंकि इस बार 3 यूनिवर्सिटी बढ़ी हुई हैं तो इसमें सीटों की संख्या भी बढ़ेगी आपकी। लगभग आप लोग ये समझ लीजिए कि 15,000 के अंदर जिनका रहेगा उनकी उम्मीदें रहेंगी, उसके अलावा किसी की भी उम्मीद नहीं रहेगी, ठीक है। अगर हम लमसम की बात करते हैं, लेकिन 10,000 तक यहाँ पे सभी लोग कंफर्म है कि उनका एडमिशन होगा ही, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को आज के सेशन में सब कुछ समझ में आ गया हो कि रिजल्ट के बाद की क्या क्या जानकारियां होती हैं, कैसे क्या प्रोसेस होता है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन होगा तो आप लोग कमेंट करिएगा, मैं सभी कोशिश करूँगा कि कमेंट का जवाब दे सकूँ। और हो सके तो एक बार लाइक भी कर दीजिएगा ताकि इससे हमें थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल सके।